तो कल हमने कुछ गुडविल का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था किसमें, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अच्छा, गुडविल का बेसिक कंसेप्ट कर लिया था हमने, क्या उसकी स्टोरी होती है वो पढ़ ली थी हमने। एंड सर हमने एक और चीज़ करी थी, क्या सर, उसकी एंट्रीज, उसके बेस पर, स्टोरी के बेस पर कुछ एंट्रीज करनी सीखी थी हमने। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मेरी बुक ना क्लास 12th की टी एस ग्रेवाल है, ये करने लग रहे हैं हमने, ठीक है। जैसे ये बुक है, इसमें क्वेश्चन है, मेरी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। क्या, जब नया पार्टनर दो चीज़ें लाता था, क्या क्या सर, नया पार्टनर लाता था, एक तो कैपिटल, एक गुडविल। हम गुडविल की बात कर रहे हैं, ये देखो गुडविल में अगर जब वो नया पार्टनर गुडविल लाया तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका शेयर बनता था नए पार्टनर का गुडविल की तरह लाने का, वो लाया, बट उसने पे ना बिजनेस में नहीं किया या फर्म को नहीं किया, क्या कर दिया, प्राइवेटली। मतलब फर्म से बाहर जाके जब घर पे दे आया ओल्ड पार्टनर्स के। अच्छा, हम जो एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं सर, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में, के पार्टनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, सर फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। पार्टनर तो एज एन एजेंट करके बस एंट्री को लिखते हैं। अच्छा, अब जब पार्टनर को ही दे आया ये जाके ये वाली गुडविल का शेयर, तो इसका मतलब फर्म के बाहर दे के आया, फर्म को कोई लेने देने नहीं है। जब फर्म के बाहर इसने पे किया है तो एंट्री फर्म की बुक्स में होएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो क्या बोल रहा है। ए एंड बी पार्टनर शेयर करें प्रॉफिट लॉसेज, इन्होंने सी को पार्टनर की तरह लिया 1/5 शेयर के लिए। गुडविल अपीयर होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में 15,000 रुपये। अच्छा, सी इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट फॉर गुडविल विच ही पेज ए और बी को प्राइवेटली पे कर दिया ना, आउटसाइड द बिजनेस लिखा आ जाए या लिखा आ जाए प्राइवेटली पे कर दिया, मतलब बिजनेस के बाहर जाके पे किया है। एंट्री तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रही है, जब बिजनेस के थ्रू पे ही नहीं किया तो बिजनेस को लाइबल भी नहीं है एंट्री करने का। क्या लिखेंगे देखो, क्वेश्चन 16 करने लग रहे हैं। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी डन as goodwill is paid प्राइवेटली। तो अब हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करने लग रहे हैं। नया क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, 70th क्वेश्चन है मेरी बुक में। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:5 में। सी को एडमिट करते हैं, सी को कहते हैं कंडीशन है तेरे की कि भाई तू 14,000 रुपये कैपिटल की तरह नहीं गुडविल की तरह लाएगा हमारे लिए, ठीक है जी, जो कि ए और बी द्वारा बांटी जाएगी। सर किस रेशो में बांटेंगे, जिस गुडविल क्यों लाता है, क्योंकि तुम जो ओल्ड पार्टनर है ना उनका प्रॉफिट कम होता है। अच्छा, कि क्यों क्यों कम होता है प्रॉफिट, क्योंकि वो नए पार्टनर के फेवर में अपना प्रॉफिट के अमाउंट सरेंडर कर देते होते हैं। किस रेशो में सरेंडर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा। अच्छा सर, सारी बातें बाद में, पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, निकालने को हम निकाल सकते हैं बट बिना निकाले भी कर सकते हैं। कैसे सर, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा है और नया पार्टनर का शेयर दे रखा है, नए पार्टनर का शेयर कितना है सर, सर नए पार्टनर का शेयर है 1/4, और सिर्फ शेयर दे के बात बंद कर दी, इसमें से कितना शेयर पार्टनर किससे ले रहा है कुछ नहीं पता। क्या 1/4 में से तुम्हें पता है ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, सर हमें नहीं पता 1/4 में से सी को ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, उसके बारे में बताया फिर बात अलग है। हमें इतना पता है ओल्ड रेशो दे रखे क्वेश्चन में, और नए पार्टनर का शेयर कितना वो दे रखा है, वो शेयर कितना किससे ले रहा है वो नहीं पता हमें। तो एक बात याद रखना, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। क्या, अगर ओल्ड रेशो है क्वेश्चन में दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर भी दे रखा है, ठीक है सर, तो जो ओल्ड रेशो है और कुछ ये नहीं दे रखा कि जो नया पार्टनर का शेयर है वो कितना किससे ले रहा है, 1/4 में से कितना ए दे रहा है कितना बी दे रहा है हमें ये नहीं पता। तो हम क्या मान लेंगे, 2:5 जो ओल्ड रेशो है ना वो सैक्रिफाइसिंग रेशो है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको अगर तुम चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो फिर भी 2:5 आएगा, तुम चाहे घर पे करके देख लेना। हमें इतना पता लग गया कि इसका ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंट्री करते हैं। पहले वो गुडविल लेके आया, फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है 14,000 रुपये का, और ये कैश जो आ रहा है फर्म अपने पास नहीं रखेगी, किसको देना था, पार्टनर्स को देना था। क्यों, क्योंकि गुडविल का कैश था ये। अच्छा, पार्टनर्स कहते हमें दे दे, फर्म कहती रुक जा, पहले ना मैं थोड़े दिन बाद दूंगी तुम्हें, आज जो
तो आज देना था बट आज नहीं दे रही फर्म, कुछ दिन बाद देगी, कुछ दिन बाद में साल के एंड में तुम्हारे कैपिटल में देखेंगे क्या बनेगा। अच्छा, आज नहीं दे रही, आज देना चाहिए था। सर कोई ऐसी चीज़ जो जो अमाउंट हमें आज पे करनी चाहिए थी हमने पे नहीं करी, उसको क्या बोलते हैं सर? वो हमारी लाइबिलिटी है। क्या है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। किस नाम की वजह से? वजह क्या है सर? प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। ये क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या है? 14,000 रुपये। ये लो सर, सेकंड पॉइंट आया। अब पार्टनर कहते चल भाई तूने लाइबिलिटी मान ली, अब बांटने का वक्त आ गया। फर्म कहती हाँ अब मैं बांटने लग रही हूँ। अगर लाइबिलिटी मैंने जब पैदा करी थी, ये देखो जब हमने क्रिएट करी लाइबिलिटी तो क्रेडिट कर दिया, इस लाइबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो क्या कर देंगे? लाइबिलिटी को उल्टा यानी कि डेबिट कर देंगे। ये लो 14,000 डेबिट कर दिया। अब पार्टनर कहते हैं अब तो हमें कैश दे दे। फर्म कहती एक बात याद रखना, पार्टनर्स को बोलती ए और बी जो सेक्रीफाइस जिन्होंने किया, तुम मेरे ओनर हो, ओनर को मैं कभी भी कैश नहीं दूंगी। पार्टनर कहते ये क्या मतलब है? कहते मैं तुम्हें सीधा कैश कभी नहीं दूंगी, तुम्हारे ना ओल्ड पार्टनर्स के फर्म की बुक्स में अकाउंट्स बने होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें ये पैसा डाल देती हूँ। कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है सर? कैपिटल अकाउंट ये शो करता है कि फर्म ने साल के एंड में कितना पैसा पार्टनर को देना है, तभी तो फर्म की लाइबिलिटी में आता है कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, बैलेंस शीट में जब बनाते हैं हम तो अब हमें लाइबिलिटी क्या करनी है? मान लो बैलेंस जो फर्म की बुक्स में लाइबिलिटी का पड़ा है एज अ कैपिटल वो 1,00,000 रुपये है। अब कितना होना चाहिए था? 14,000 और ट्रांसफर कर रही है, 1,14,000। फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये घटा दिया। देखो लाइबिलिटी अभी फर्म पेमेंट नहीं कर रही, सिर्फ नाम चेंज कर रही है। लाइबिलिटी का ये नाम घटा के तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, कैपिटल तुम्हारी बढ़ेगी, इससे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट और बढ़ जाएगी। कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की तो क्रेडिट और कर देंगे, तभी बढ़ेगी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो पता नहीं हमें, अगर हम चाहेंगे तो कैलकुलेट भी कर लेंगे, बट अगर ओल्ड रेशो दे रखा है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा है, ये नहीं बताया ये शेयर जो है वो कितना किससे ले रहा है, सिर्फ शेयर दे के बात बंद कर दी उन्होंने, तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है। कितना है? 2:5। 2:5। सर क्या है नीला? 7। 4,000 ये आएगा और 10,000 ये आएगा। कैसे आया ये 4,000? देखो 14, ये वर्किंग नोट है वैसे ही, 14,000 का 2/7 एंड 14,000 का 5/7। 2/2 + 5 7, 5/5 + 2 7। ये आया 4,000 जो कि ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 10,000। अच्छा सर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसने और कुछ पूछा है हमें निकालने के लिए? नहीं सर, और कुछ नहीं पूछा। वैसे नया पीएसआर पूछा है, एक बार तुम निकाल देना, आराम से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे हम क्वेश्चन करते थे वैसे। 18th क्वेश्चन करने लग रहे हैं। ए और बी है, पार्टनर्स है फर्म में, ए और बी पार्टनर्स है फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स लॉसेस 3:2 में। इन्होंने सी को एडमिट करा 1/5 के लिए, सी लेकर आया 30,000 एज ए कैपिटल और 10,000 एज गुडविल। अच्छा, और सर इन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखा है 5:3:2, तो सर सैक्रिफाइसिंग तो बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे सर? नए पार्टनर के आने से पहले क्या रेशो था माइनस कर दो, नया पार्टनर आने के बाद क्या रेशो रहा। ठीक है सर, मान गए। अच्छा सर, ये निकाल लेते हैं, पहले क्यों ना सैक्रिफाइस रेशो निकाल लें। सर पहले एंट्री करते हैं ना, जो जो आती है कोई एंट्री करना। पहले वो पार्टनर पैसा लेके आया होगा फर्म में क्या आया? पैसा आया। ये लो सर, किस किस वजह से पैसा आया? एक तो सी की कैपिटल की वजह से पैसा आया, एक वो ना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, बट ये हमने अपने पास नहीं रखनी थी, क्या करना था इसको? आगे पार्टनर्स को देनी थी, ओल्ड पार्टनर को दी नहीं, इसलिए अभी लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है, देंगे जब इसको बता देंगे वापस डेबिट करके। अच्छा, तो कितना ये 30,000 एज ए कैपिटल लेके आया और 10,000 एज ए गुडविल लेकर आया। अच्छा सर, टोटल 40,000 रुपये कैश लेकर आया। एक बात याद रखना, सीरीज वाइज एंट्री करना। देखो ये 40,000 कब लेके आया होगा? जब एडमिट किया होगा, बट एडमिट से पहले ही ना एक और बात कह दी, एडमिट से जस्ट पहले गुडविल एक बुक्स में पड़ी भी थी 3,000 रुपये की। अच्छा सर, गुडविल बुक्स में पड़ी है, राइट ऑफ करें कि ना? सर राइट ऑफ करेंगे हम। क्यों करेंगे राइट ऑफ सर? सर राइट ऑफ इसलिए करेंगे, वैसे तो इसने निकाल के दे दिया कि 10,000 गुडविल का लेके आ रहा है, बट अगर ना दिया होता तो हमें शेयर निकालना पड़ता कि कितना पार्टनर लेके आएगा 1/5 का, अमाउंट का 1/5 करते। अच्छा, तो अगर हम इसको राइट ऑफ कर देंगे ना,
तो परचेज गुडविल जीरो होगी, और जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है वो जो भी दे रखी है, मान लो 50,000 दे रखी है, तो जीरो से 50,000 होगी, मतलब 50 के 50,000 रुपये सेल्फ जनरेट किए है फर्म ने या फिर पार्टनर्स ने। और जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो किस अमाउंट पे देता है शेयर? सर वो सेल्फ जनरेट पे देता है, ना कि इस पे देता है, किस पे? परचेज पे नहीं देता, सेल्फ जनरेट पे देता है। ये कौन बोलता है? सर AS26 तो बोलता, तभी AS26 क्या बोलता है कि परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाओ। ये परचेज की हुई है गुडविल, तभी बुक्स में दिखाई होगी AS26 के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, पहले इसको राइट ऑफ कर लो। राइट ऑफ करेंगे, ये बात याद में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एंट्री नंबर सेकंड है, एंट्री नंबर फर्स्ट ये वाली होगी क्या? ये गुडविल बुक्स में पड़ी है, मतलब डेबिट हुई पड़ी है गुडविल, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्रेडिट। अच्छा, अब सर ये पैसा क्या हुआ? ये परचेज गुडविल थी, एक ऐसी एसेट जिसको हमने खरीदा है, उसको बेच भी सकते हैं, बेच दिया होगा, इससे पैसा आया होगा। तो पैसा कौन लेके आया होगा? सर पैसा लेके आए होंगे पार्टनर, क्योंकि फर्म तो बाजार में जा नहीं सकती बेचने, पार्टनर बेच आए। तो फर्म कहती भैया मेरी गुडविल गई है, मेरे को पैसा दो इसका। पार्टनर कहते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देख ना तू हमें पैसा देती, क्यों? अगर पैसा देते होते आप तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपने क्या किया? पैसा नहीं दिया हमें, क्या कर दिया? हमारे कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया था। तो कहता अब पार्टनर खेल गए। पार्टनर क्या बोलते? पार्टनर कहते अब हम पैसा आपको नहीं देंगे, हमारे भी अब कैपिटल अकाउंट से काट लो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, काटोगे मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम कर रहे हो, क्रेडिट है, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा सर डेबिट करने लग रहे हैं, डेबिट कैसे करेंगे सर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी है सर? 3,000 रुपये है। ये नए पार्टनर के आने से पहले जस्ट पहले राइट ऑफ कर रहे हैं, तो नए पार्टनर का रेशियो तो मतलब ही नहीं। जब नए पार्टनर का शेयर का ही मतलब नहीं, तो न्यू PSR का भी मतलब नहीं, न्यू का मतलब नहीं तो सैक्रिफाइसिंग का भी मतलब नहीं। कौन सा एक लौता बच गया? ओल्ड। तो मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इसमें? 18th में 3:2 है, यानी कि ये हो गया 1800 एंड 1200। कैसे निकाला? ये जो 3000 अमाउंट है ना, इसका 2/5 और 3000 अमाउंट है जो इसका 3/5। अच्छा सर समझ गए सर, ये दो एंट्रियाँ कर दी। अब सर ये जो पार्टनर अपने अकाउंट में बैलेंस जैसे इसमें डलवाया था वैसे डलवाएंगे भी तो, बट किस रेशो में डलवाएंगे? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग सर हमें पता नहीं, अभी निकाल लेते हैं। लिखो नोट, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा उसके एंट्री के लिए जगह छोड़ दो और लिखो नोट ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। 3 पार्टनर्स हैं A B C। अच्छा तो 18th में सब कुछ दे रखा है उसने निकाल के। ओल्ड PSR क्या है? 3/5 2/5, ये तो था ही नहीं उस टाइम पे, उसका PSR कोई है नहीं। ये लो सर नया PSR क्या है? सर नया PSR है, हमें इसने निकाल के दे दिया, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 3 2। अच्छा ये सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा हमारा 10 10 LCM 1/10 1/10। ये तो 2/10, देखो 1/10 इसने छोड़ा अपने शेयर का एज ए प्रॉफिट के रूप में, और बी ने अपने 1/10 शेयर छोड़ दिया। 1/10 और 1/10 2/10 छोड़ा, किसके फेवर में? सी के। ये देखो 2/10 इसको मिल गया होगा, इसने क्या करा? गेन करा, क्योंकि इसको मिला है। इन्होंने छोड़ा यानी कि सेक्रीफाइस करा है। किस रेशो में करा है बता पाओगे? हाँ सर 1/10 रेशो 1/10। सर ये तो कॉमन ही होगा, तो 1:1 क्या आ गया? सेक्रीफाइसिंग आ गया। अच्छा फर्स्ट एंट्री क्या करी? पार्टनर के जस्ट आने से पहले जो गुडविल थी बुक्स में शो हो रही थी उसको राइट ऑफ कर दिया, ये कर दिया सर राइट ऑफ। फिर नया पार्टनर सी के अपने कैपिटल के रूप में और गुडविल के रूप में पैसा लेके आया। अब इस गुडविल का पैसा फर्म देने लग रही है किसको? ओल्ड पार्टनर को, बट वो कैश में नहीं देगी, वो कैश में नहीं देगी, उसके अकाउंट में से डाल देगी ओल्ड पार्टनर के, यानी कि एज कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट में से डाल रही है, यानी कि कैपिटल बढ़ रही है उनकी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। अगर पैसा डाला और कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाने के लिए हमें और क्रेडिट करना पड़ता है, तो और क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट आ गया। तो कितना है सर? ये है अपना 10,000 था, ये बांटेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या निकाला सर? ये देखो 1:1, यानी कि
5000 एंड 5000। ये इसने पूछा था कि बताओ कितनी कितनी अमाउंट ये लेंगे। ये समझो ना इस बात को। ये देखो, अच्छा अब हम 19th क्वेश्चन करने लग रहे हैं। क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स लॉसेस 3:2 में। ए न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ। ए नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल ए है, ए पार्टनर का नाम नहीं है। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ। ए ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया उसको, और बी ने अपने शेयर का 2/5 दे दिया उसको, सी को। ठीक है, अब क्योंकि सी का शेयर नहीं बता रखा तो हम वो वाला रूल नहीं लगा सकते। क्या सर, ओल्ड पीएसआर दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो जो ओल्ड पीएसआर है वो ही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा। क्यों नहीं लगा सकते रूल हम? क्योंकि सर इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना हमें पता ही नहीं, निकालना पड़ेगा ना। ये देखो, इसने बता दिया सी जो है अपने इसको 1/5 तो दे रहा है ए और 2/5 दे रहा है अपने शेयर का बी, तो इसमें वो वाला रूल नहीं लगा, क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। गुडविल की फर्म की वैल्यू दे रखी है, फर्म की गुडविल की वैल्यू 75,000 रुपये, और सी लेके आएगा जितना भी कैश में जो लेके आएगा गुडविल का शेयर बनता है। कितना बनता है हम देखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। पहले क्या करेंगे सर, पहले हम वो तो निकाल लें, रेशोज निकाल लें। हाँ सर, रेशोज निकाल लेते हैं। ये लो सर, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसकी एंट्रीज की अमाउंट छोड़ देते हैं, एंट्रीज की सॉरी स्पेस छोड़ देते हैं, और हम पहले क्या निकालते हैं, न्यू पीएसआर निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये लो सर, क्या निकाल रहे हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं, देखो ये कहता पहले बताओ सी का शेयर कितना है। सर हमें पता ही नहीं, निकालना पड़ेगा। ये देखो, शेयर सरेंडर बाय ए ने कितना शेयर सरेंडर किया इन फेवर ऑफ सी। सर ए ने ना अपने शेयर का, ए का शेयर कितना था 3:2, 3/5 था। 3/5 का, ये देखो 3/5 का 1/5 सरेंडर कर दिया। 3/5 का 1/5 करा तो कितना आएगा, 3/25 सरेंडर कर दिया सी के फेवर में। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सर बी ने भी सरेंडर किया होगा कुछ, तो शेयर सरेंडर बाय बी इन फेवर ऑफ सी। सर बी का कितना शेयर था 2/5, उसने अपने शेयर का, ये देखो उसने अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर दिया, 2/5, तो इसने अपने शेयर का यानी कि टोटल 4/25 सरेंडर कर दिया। तो अब सी का शेयर बता सकते हो? हाँ सर, सी का शेयर बन रहा है 3/25 ए ने दिया, 4/25 बी ने दिया। ये 1/5 2/5 मत ऐड कर देना, क्यों, ये सीधा नहीं दिए इन्होंने, अपने शेयर के, अपना शेयर जो इसका था उसका 1/5 शेयर, अपने शेयर का 1/5वां हिस्सा दे दिया, और इसने अपने शेयर का 2/5 हिस्सा दे दिया, इसलिए ये वाली अमाउंट है, ये वाले शेयर ऐड होंगे ना कि ये वाले। अच्छा, 7/25। सर 1/5 और 2/5 कब ऐड होंगे, पता है क्या दिया होता क्वेश्चन में वर्डिंग, अगर 1/5 और 2/5 ऐड कराने होते ना, तो उसने दिया होता ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ, ना दिया होता, यहाँ पे दिया होता फ्रॉम। वैसे ही 2/5 ऑफ ना दिया होता, यहाँ दिया होता फ्रॉम। फ्रॉम मतलब में से, 2/5 अपने शेयर में से सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का नहीं, उस केस में करते हैं हम 1/5 + 2/5। ऑफ लिखा है तो इंटू करके जो शेयर आया उसको ऐड करा हमने। अच्छा जी, सी का शेयर क्या निकल गया 7/25। अच्छा, अब नया पीएसआर निकालना है, ए शेयर, बी शेयर, सी का शेयर। ए का कितना है सर, ए का 3/5 तो था पहले का, अब उसने इतना शेयर सरेंडर कर दिया सी के आने पे, कितना सरेंडर कर दिया 3/25। अब जो बचेगा वो नए वाला होगा। सर सी के आने से पहले बी का शेयर कितना था 2/5, बट सी के आते ही ना कुछ शेयर सरेंडर करा बी ने सी के फेवर में, कितना करा था 4/25। अब जो आएगा वो न्यू पीएसआर हो जाएगा। सी का शेयर कितना है 3 और 4 7/25। ये देखो 5 5 जा 5 3 15 -3 25, ये आएगा 12/25, ये आएगा 2/25, तो ये आएगा ये क्या आएगा 7/25। समझो ना इस बात को, सॉरी 5 2 10 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा। अच्छा,
12, 6, 7, न्यू पी एस आर क्या आ गया सर? न्यू पी एस आर आया 12, 6 एंड 7। अच्छा, अब सर सेक्रीफाइसिंग भी निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं हम? सर सेक्रीफाइसिंग निकालने का तरीका पता है हमें, ये देखो सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। सेकंड पॉइंट, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए है, बी है एंड सी है। सर ए का और बी का ओल्ड तो दे ही रखा था, कितना कितना दे रखा है? 3/5 और 2/5। इसका तो था ही नहीं, क्योंकि ओल्ड का मतलब ही नए पार्टनर के आने से पहले का क्या रेशो है, नया पार्टनर था ही तो का रेशो भी नहीं होगा, शेयर भी नहीं होगा। अब सर नया हमने निकाल लिया 12, 6, 7, 12, 6, 7, 12 + 6 + 7, 12 + 6 + 7, 12 + 6 + 7, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 25, 25, 25। ये 7/25 तो गेन कर लिया इसने। थ्री बाई 25 ये आ गया, 4/25 ये आ गया, और ये क्या आ गया 3 और 4। ये देखो, अगर तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, कितना कितना सरेंडर करा है। अब देखो वैसे हम लॉजिकल गए हैं, बट अगर शॉर्टकट मारना तो ये सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है कि किस रेशो में कितना कितना शेयर उन्होंने सरेंडर करा, किसके फेवर में, नए पार्टनर के फेवर में। इसने हमने पहले पहले पॉइंट में निकाल तो लिया था, तो वही सरेंडर हो जाता। इसने 3/25 क्या करा, सरेंडर करा, और इसने 4/25, तो हमारा आंसर यहाँ भी आ सकता था 3:4। बट कोई नहीं, हम लॉजिकल गए, बट अगर वहाँ देखोगे पेपर में तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सीधा यहीं से कर लेना। शेयर सरेंडर है इतना इतना, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन गया। अच्छा सर, तो ये रेशो क्या निकला सैक्रिफाइसिंग हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकला 3:4, क्योंकि 25 से 25 कट हो जाएगा। 3:4 सैक्रिफाइसिंग। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, देखो कोई पहले बुक्स में गुडविल पड़ी है? नहीं सर, कोई गुडविल नहीं पड़ी। सीधा वो गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, फर्म में लेके आया, फर्म में कैश आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? नया पार्टनर एक तो कैपिटल लेके आ रहा है और एक गुडविल। सर कैपिटल की बात ही नहीं करी उसने, सीधा कहता है गुडविल की बात करो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर कितना लेके आएगा इसने बताया नहीं, बट इसने ये बात बता दी कि जितना भी उसका बनता होगा ना शेयर, उतनी वो लेके आएगा। एक बात बताओ, जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल का शेयर किस अमाउंट का किस अमाउंट पे लेके आता है? सर सेल्फ जनरेट गुडविल पे लेके आता है कि परचेज्ड पे कि टोटल पे? सर सेल्फ जनरेट पे। अच्छा, अब हम देखते हैं, कोई गुडविल बुक्स की अमाउंट दे रखी है? ये सर 75 दे रखी है ना। ये देखो, इसने ये नहीं बोला गुडविल बुक्स में है, ये कहते हैं जिस दिन पार्टनर आया ना नए वाला, ओल्ड पार्टनर भागे भागे मार्केट में गए, कहते हमारी फर्म की गुडविल बताना। मार्केट वालों ने बता दी, कहते तेरे फर्म की गुडविल 75,000 है। उसने नए पार्टनर को आगे बता दिया, ओल्ड पार्टनर ने, भाई देख हमारी गुडविल 75,000 है। कहते 75,000 तो अब है, तू तेरी बुक्स में बता कितनी पड़ी है। ओल्ड पार्टनर कहता तूने क्या करना है? कहता वो तो तुमने खरीदी होगी, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो सेल्फ जनरेट जो तुमने खुद ने मेहनत करके कमाई उसकी पेमेंट करूंगा। पार्टनर कहते भाई हमारी बुक्स में तो 1 रुपया भी नहीं पड़ी, जीरो। परचेज होगी जीरो, अभी दिखा रहा है 75, मतलब 75,000 माइनस जीरो, 75 के 75 ही क्या है? इन पार्टनर्स ने खरीदा कुछ भी नहीं, सारा का सारा मेहनत से कमाई है गुडविल। 75,000 माइनस जीरो, 75,000 सेल्फ जनरेट है। कितना शेयर है सर सी का? सर सी का शेयर हमने निकाला है अभी, ये देखो सी का शेयर है 7/25। अच्छा, अब सर 75,000 तो टोटल गुडविल फर्म की वैल्यू है। अच्छा, तो सी का शेयर क्या होगा? सर इसको यहां पे लिखा करो नोट में, थर्ड में, सीज शेयर ऑफ गुडविल होगा। 75,000 पूरे फर्म की है, सी तो भैया 3/25 के लिए एंटर कर रहा है, तो इसका होने वाला है 9,000 रुपीज। कितना होने, सॉरी 7/25 के लिए एंटर कर रहा है, 325 के लिए नहीं, 7/25 के लिए एंटर कर रहा है। इसका होना चाहिए 21,000 रुपीज। अच्छा, 21,000 पे सी लेके आएगा गुडविल के रूप में, तो ये 21,000 पे ले आया सर, ये लो सर 21,000 पे ले आया। यहाँ पे लाइबिलिटी थी क्योंकि फर्म ने भी पेमेंट करनी है पार्टनर्स को, ये लाइबिलिटी फर्म खत्म करने की फर्म ने कोशिश करी। जब बनाई थी तो क्रेडिट करी थी, लाइबिलिटी खत्म करने की कोशिश करी तो डेबिट कर दिया एक बार 21,000 रुपये। पार्टनर कहते हैं मैं कैश में पे कर दे, फर्म कहती तुम मेरे ओनर हो तो मैं कैश में कभी भी नहीं दूंगी, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। कोई भी क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट को बढ़ाने के लिए हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी हमने क्या किया, और क्रेडिट कर दिया एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में होगा सर ये? सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग हम निकाल चुके हैं
कितना आया था सर? सर सेक्रीफाइसिंग आया है 3:4, यानी कि 21,000 का 3/7 करते हैं तो आएगा 9,000 एंड ये आएगा 12,000। ये पूछा था इसने बस। ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। उसके बाद क्वेश्चन में बाकी जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।